जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए आने वाली आगामी जो आपकी भर्तियां हैं, पुलिस कांस्टेबल है, फॉरेस्ट गार्ड है, इत्यादि जितने भी आपकी जो भर्तियां आने वाली, चाहे पटवारी हो, तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। हम उत्तराखंड की हिस्ट्री को टॉपिक वाइज एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है गोरखा शासन और ब्रिटिश शासन। ठीक है, इन दोनों के हम पीवाईक्यू करेंगे और जितने भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है सारे के सारे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जनवरी 1790 में गोरखों ने किसके नेतृत्व में कुमाऊं पर आक्रमण किया था? अमर सिंह थापा, हस्तिदल चौतरिया या सूरबीर थापा या ऑप्शन नंबर डी ये सभी थे। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या था? जब गोरखा कुमाऊं पर आक्रमण करते तो उस समय अमर सिंह थापा भी आया था, हस्तिदल चौतरिया भी आया था, सूरबीर थापा भी आया था। यानी कि आपका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी क्या आए थे जब कुमाऊं पर इन्होंने आक्रमण किया 1790 में, उस समय ये सभी के सभी यहाँ पर आए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, कुमाऊं का दूसरा सूबेदार कौन था जिसके समय मंगलवार रात्रि? क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कुमाऊं का दूसरा सूबेदार कौन था जिसके समय मंगलवार रात्रि कांड हुआ था? तो वो था आपका काजी नरसाई, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। ठीक है, और वहां से पहले सूबा कौन था? पहले सूबेदार कौन था? जोगामल्ल शाह था। ठीक है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? 1500 ग्राम प्रमुखों का सामूहिक नरसंहार किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए जोगामल शाह, काजी नरसई, अजब सिंह थापा या चौतरिया बमसा। तो तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजब सिंह थापा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। रानी इंद्रलक्ष्मी किस नेपाल राजा की संरक्षिका थी? पृथ्वी नारायण शाह, प्रताप शाह, रण बहादुर शाह या इनमें से कोई नहीं? तो ये थी आपका रण बहादुर शाह, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पांचवा। अब इसको आपको मिलाना है। ठीक है, निम्न गोरखाकालीन शब्दावली को सही सुमेलित कीजिए। जगरिया किसको बोलते हैं? गोरखा कार्य सैनिक को जगरिया बोलते हैं। नौ क्या होता है? नाई होता है। कठुआ क्या होता है? ब्राह्मण दासों को कहते हैं। और विचारी न्यायाधीश को कहते हैं। ठीक है, यानी कि ए का क्या हो जाएगा? ए का आपके पास हो जाएगा आंसर, ए का 2, और बी का 4, सी का हो जाएगा आपके पास, सी का आपके पास हो जाएगा 1 और 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, 2 4 1 3 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर छठा। अल्मोड़ा अधिकार के समय नेपाल नरेश कौन था? रण बहादुर शाह, जोगामल शाह, रणजोर थापा या अमर सिंह थापा? तो छठे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? छठे का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रण बहादुर शाह है। ठीक है, इसके बाद हम पहले गोरखा शासन को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम ब्रिटिश शासन को भी इसी क्लास में कवर कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सातवां। चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार 1796 में किसने कराया था? ठीक है, मैंने जानबूझकर यहाँ पर डेट लिखी है ताकि आपको याद रह जाए। तो कब किया था बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार? 1796 में किया था। और ये किसने किया था? सूबेदार अमर सिंह थापा, सूबेदार जोगामल शाह, हस्तिदल चौतरिया या सूबेदार महावीर थापा? तो सातवें का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सूबेदार महावीर थापा ने क्या कराया था? बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। ये क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आठवां। गोरखों ने कुमाऊं पर पहला भूमि बंदोबस्त कब कराया था? ठीक है, 1790-91 में उन्होंने क्या किया था? यहाँ पर आक्रमण किया था। तो और 1792-93 में कुछ किया नहीं, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1791 और 92 में इन्होंने पहला भूमि बंदोबस्त कराया था कुमाऊं के अंदर। ठीक है, तब उस समय सूबेदार कौन होगा? तो सूबेदार जोगामल्ल शाह होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां। खुरई पिछई नामक कर सालाना कितना लिया जाता था? 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया या 4 रुपया? तो 9वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 रुपया लिया जाता था सालाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। गोरखाकालीन करों का सही मिलान कीजिए। ठीक है, तो तिमारी कर दिया है आपको। तिमारी होता है सैनिकों को देकर, तिमारी कर होता है। मरो कर जिसके पुत्रहीन व्यक्तियों से लिया जाने वाला कर मरो कर होता था। मिझारी कर, मिझारी कर शिल्प कर्मियों व जगरियों से लिया जाता था। और सलामी कर क्या था? आपका एक प्रकार का नजराना था। तो यानी कि एक का हो जाएगा 3, 2 का हो जाएगा 1, 3 का हो जाएगा 4 और हो जाएगा डी, 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां है आपके लिए।
जब अंग्रेज और गोरखों का टकराव हुआ था उस समय नेपाल के प्रधानमंत्री कौन थे? तब उस समय जो नेपाल के प्रधानमंत्री थे वो थे भीमसेन थापा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां, गड़ियान दांडा का युद्ध जिसमें हस्तिदल चौतरिया मारा गया वह कब हुआ था? ठीक है, आपसे ऐसे प्रश्न भी घुमाकर पूछ सकता है किस युद्ध में हस्तिदल चौतरिया मारा गया, तो वो था गड़ियान दांडा का युद्ध। ये कब मारा गया था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, 23 अप्रैल 1815 को युद्ध हुआ था। इसी में क्या कर गया था? हस्तिदल चौतरिया मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित का आपको सही मिलान करना है। कि उस समय की बात है जब क्या हुआ था, गोरखा लोग भारत पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगहों से ये भारत पर आक्रमण करते हैं। उसी समय क्या होता है, जब भारत में हमारे अंग्रेज शासक थे, अंग्रेज शासक गोरखों का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तब ये अलग अलग जगहों से अपनी टुकड़ियों ले जाकर उनका विरोध करते हैं। तब कौन अंग्रेज कहाँ से गया था करके ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, जो मारले था, मारले गया था बिहार के रास्ते नेपाल काठमांडू होते हुए, एक का एक है। वुड गया था गोरखापुर गोरखपुर से आक्रमण किया था इसने। जिलेस्पी देहरादून खलंगा किले से आक्रमण किया था इसने। और ऑक्टर लोई ने क्या किया था? सतलज नदी के तट पर इसने आक्रमण किया था। यानी कि एक का एक, दो का दो, तीन का तीन, चार का चार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक का एक, दो का दो, तीन का तीन, चार का चार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14वां, अंग्रेजों ने अल्मोड़ा पर आक्रमण कब किया था? तो आप सबको पता होना चाहिए जो अंग्रेजों ने आक्रमण अल्मोड़ा पे कब किया था। इन्होंने किया था आपका 25 अप्रैल 1815। सब अब 15 दे रखा, सबको पता था कि 1815 में किया होगा, लेकिन आप डेट सही आपसे पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16वां, मोस्ट इंपोर्टेंट है, संगोली की संधि है ये क्वेश्चन आप ध्यान से सुनना। ठीक है, नेपाल सरकार द्वारा संगोली की संधि को कब स्वीकार किया गया था? तो अब इसको स्वीकार कब किया गया था? ये किया था आपको ऑप्शन नंबर ए, 15 का ऑप्शन नंबर ए, 4 मार्च 1816 को ये स्वीकार किया गया था। ठीक है, लेकिन ये हुई कब थी? ये हुई थी आपका 28 दिसंबर 1815 को। 28 दिसंबर 1815 को संगोली की संधि हुई थी, लेकिन इसको नेपाल सरकार द्वारा कब अपनाया गया? 4 मार्च 1816 को। ठीक है, दोनों कथन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, दानवीर कर्ण की उपाधि मौला राम ने किसे दी थी? अमर सिंह थापा, जोगा मल्ल शाह, नरसाई नरसिंह काजी या फिर रणजोर सिंह थापा? तो 16वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रणजोर सिंह थापा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17वां, रण बहादुर चंद्रिका की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना किसने की थी? रणजोर सिंह थापा ने ही इसकी रचना की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का जो हमारा गोरखों वाला है, गोरखों का अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद हम ब्रिटिश शासन को कवर करेंगे। ठीक है, हर्षदेव जोशी को विभीषण की संज्ञा किसने दी थी? बीडी पांडे, मौलाराम, मुकुंदी लाल या राहुल सांकृत्यायन? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राहुल सांकृत्यायन ने हर्षदेव जोशी को क्या कहा था? इसको विभीषण कहा था। ठीक है, अब हम यहाँ से बात करेंगे ब्रिटिश शासन। ठीक है, जो कुमाऊं में ब्रिटिश शासन हुआ उसके बेस पर कुछ 10-15 क्वेश्चन हमने यहाँ पर ले रखे हैं, तो उसको भी हम कवर कर जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम भांग की फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? ऑप्शन ए रुद्रपुर, काशीपुर, नैनीताल या बाजपुर? तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, काशीपुर में पहली भांग की फैक्ट्री लगाई गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन कितनी बार आपसे पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, गढ़वाल जिले का गठन कब किया गया था? तो गढ़वाल जिले का गठन 1839 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, तराई जिले का गठन कब किया गया था? तो तराई जिले का गठन 1839, 40, 41 या 42 में? तो तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1842 में तराई जिले का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, भारत स्वतंत्रता के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो केएल मेहता, डब्ल्यू फिनले, जॉर्ज विलियम या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका डब्ल्यू फिनले था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां, असहयोग आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो असहयोग आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? पी विंडम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। इससे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे कोई प्रश्न पहले भी पूछ चुका है यूके ट्रिपल एस और यूके पीएससी दोनों पूछ चुके हैं, तो यहाँ पे भी, यहाँ से भी आने के इनके चांसेस रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, स्वदेशी आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो स्वदेशी आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर बी कैंपबेल।
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां। 20 साला बंदोबस्त किसने कराया था? तो 20 साला बंदोबस्त किसने कराया था? ये कराया था बैटन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण किसने कराया था? बैटन, ट्रेल, गोबान या स्ट्रेची? तो 8वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेची ने क्या कराया था? गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां। पादरी विलियम बटलर, ये बटलर होगा। ठीक है, पादरी विलियम बटलर ने नैनीताल में मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कब की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1858 में पादरी विलियम बटलर ने नैनीताल में मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की थी। ठीक है, ये चर्च होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। तराई भाबर विकास हेतु तराई इंप्रूवमेंट फंड 1883 में किसने स्थापित किया था? ट्रेल ने, लूसिंगटन ने, बैटन ने या फिर रैमजी ने? तो 10वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी रैमजी ने कराया था। किसने? रैमजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वां। विकेट बंदोबस्त कब हुआ था? तो विकेट बंदोबस्त कब हुआ था? ये सबको याद होना चाहिए। 1863 से 1873 के बीच क्या हुआ था? विकेट बंदोबस्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक है, कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना कब हुई थी? बहुत बड़ा प्रश्न पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर 1921, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द कुमाऊं रिवेन्यू पुलिस बिल कब पारित हुआ? ठीक है, यहाँ पर कब होगा, कब पारित हुआ? तो ये कब पारित हुआ? 1930 में, 31 में, 32 में या 33 में, 33 में? तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1932 में कुमाऊं बिल, रिवेन्यू पुलिस बिल पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे कहते हैं? हेनरी रैमजे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हम देखते हैं अब अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15वां। श्रीनगर में एलिमेंट्री वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1840 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? एक पढ़ा हमने गोरखा शासन और दूसरा पढ़ा हमने ब्रिटिश शासन। दोनों को हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद जो राज्य में आंदोलन होते हैं उनकी क्लास कवर कराएंगे। फिर धीरे धीरे हम उत्तराखंड को आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।